Hello guys, now I am in Islamabad, standing in front of a 5-star hotel. नूरकोन नूरकोन नड़वन नड़वन यार। टाइम आ गई। दफा मारो। और ये आपका भाई ने कपड़े ना होने की वजह से ईद की वही शलवार कमीज पहन कर गाँव जाता हूँ। 1 मिनट यार। आप लोग भी अभी कह रहे होंगे कि ये दोगला बंदा हमें स्टे होम स्टे सेफ कह के खुद गाँव घूम रहा है। तो भाई पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अब ऐसा है कि हमारी फैमिली जो है, मतलब मेरे घर वाले पिछले 2 माह से बल्कि 3 माह से घर में क्वारंटाइन में थे। ना हम कहीं गए, ठीक है, ना किसी ने ईद की शॉपिंग की, ना कोई बाहर गया, ना कोई अंदर आया बाहर से। तो हम बिल्कुल मतलब कोरोना से दूर थे। इस गाँव में हमने जाना है, ठीक है। उधर पूरे ज़िले में कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं था। तो दादा दीदी ने कहा कि ना इधर भी तो क्वारंटाइन में ही है ना, वहाँ पे भी कोई पेशेंट नहीं है, तो चलो वहाँ पे 3-4 दिन जाके रहे थे। फिर वो भी प्लान हमारा 2 दिन का रह गया। हमने कोरोना को फैलाने में हिस्सा लिया क्योंकि हम बिल्कुल एक्सपोज नहीं थे कोरोना के सामने, और ना वहाँ कोई कोरोना का पेशेंट था। ओके, गालियाँ मत देना यार, ठीक है। और मुझे पता गलत किया, लेकिन किसी भी किस्म के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई क्योंकि हुकूमत ने लॉकडाउन तब ख़त्म कर दिया था और तमाम SOPs का ख्याल रखा गया। आजकल ये काम ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब कोरोना भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में, भाई बहुत तैश के अंदर ना तबाही फेर रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो का हरगिज़ ये मतलब ना निकालें कि आप सब भी उठें और अपने अपने पिंडों में रवाना हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी पुरानी है। तब कोरोना भाई गुस्से में नहीं थे, तब कोरोना भाई ठंडे थे। ओके। और ये अब आपका भाई मोटरवे पे अपने अब्बा जी की गाड़ी पर 120 का मीटर मारते हुए। अब ऐसा है कि जिस गांव में हम जा रहे हैं उसका नाम है फिरोज़पुर खन्ना, ज़िला नारोवाल, तहसील शकरगढ़। अब इस गांव की ख़ास बात यह है, मतलब इस पूरी तहसील की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे तीनों साइडों पे, मतलब तीनों तरफ इंडिया का बॉर्डर है और जम्मू कश्मीर से कोई 30 या 35 किलोमीटर के फासले पर। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत मज़ेदार जगह है। तो भाई वीडियो पूरी देखने का। तो भाईजान रात को 10-11 बजे गांव पहुंच गए थे और अभी उठाऊं 7 बजने वाले हैं। नाश्ता करके देखते हैं क्या करना है। जब तक मैं ये नाश्ता करता हूं, आप ज़रा ये सिनेमैटिक्स चेक करें। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो भाई नाश्ता कर लिया
और अभी हम हमारे चाचू माए के साथ ताश खेल रहे हैं। अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा मैंने चाचू माए क्यों कहते हैं, ठीक है? थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अच्छा तेरी बारी आ गई, मिस हो गया वो। मेरी बारी है शायद। कौन सा फेंक रहा है? ठीक है डांस कर। भजन मैच बड़ा फंस गया है। लास्ट कार्ड है मेरा। चाचू माए साहब पुग गए और ये तीनों रह गए हैं मेरे साथ, बागड़ बिल्ले। आजा शट, अभी इसके साथ बहुत हुई है। चलो हेलो जी, ओ यार क्या हेलो जी, हेलो जी, आपका भाई पुग गया। मुझे पता था हार्ड है इसके पास। अच्छा भाई, अभी हम ज़रा फिरोज़पुर से निकल कर आगे आए थे, तो अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ना, यहाँ पे तीनों तरफ इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है? मतलब अगर अभी जंग शुरू होती है ना, तो सबसे पहले जिस जगह को ख़तरा ना, उस जगह पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से LOC भी तकरीबन जम्मू कश्मीर जो है यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर दूर है। और मतलब कि पिछली जितनी भी जंगें हुई हैं ना, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इन गाँवों पे पड़ता है, जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, ठीक है? इसका नाम है जलाला। और अभी हम यहाँ पे खरबूजे खाने लगे हैं। वहाँ से कैसा खरबूजा? मज़ा आ रहा है? वहाँ से इस तरह कर रहा है जैसे जंगल पानी आया हुआ है। हाँ चाचू माए, हाँ वो मैं बोल लूँगा। अभी अब बताओ। बंद कर दिया ये। भाई ये हमारे चाचू में बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। अच्छा ऊपर ये जो जाला लगाया हुआ और इसके साथ लगाई हुई है जो फसल सारी, इसका क्या मकसद है? ये अभी पाकिस्तान में बड़ी लेट ये मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करना शुरू की हैं पाकिस्तानी फार्मर्स ने। इससे पहले जब हम ये वेजिटेशन करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां लगाते थे, तो ज़मीन पे ही इनको लगाया जाता था। और इस तरह ये जिस तरह आप ज़मीन के अंदर ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, तो ये इस तरह किनारों के ऊपर जो इसके बनती थी बनियाँ, इनके ऊपर लगा के तो ये इस फसल इस तरह से फैल जाती थी। जो अभी इस तरह ऊपर फैली हुई है ये ज़मीन पे फैलती थी, तो ज़मीन पे जो फसल होती थी वो ख़राब भी होती थी। तो इसकी जो प्रोडक्शन है, मतलब ये करेले की बेलें लगी हुई हैं, तो करेला जब ज़मीन पे पड़ा रहता था तो धूप पड़ने की वजह से वो एक तरफ से ख़राब हो जाता था, येलो हो जाता था। तो उससे फसल की प्रोडक्शन भी जो है ना वो भी इफेक्ट होती थी, कम पैदावार होती थी, तोड़ने में आपको प्रॉब्लम होती थी, और ढूंढ के आपको जो है ना वो उसकी वेजिटेशन आपको जो है ना क्रॉप लेनी पड़ती थी। अभी ये मॉडर्न टेक्निक्स 2-3 साल से पाकिस्तानी फार्मर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं। आप अब जिस तरह देखा है कि हमारे गांव में भी शुरू हो गए, तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आपको ये करेले की बेल लगी हुई है, इस तरह भी इसके साथ जब फसल लगेगी तो आप इस तरह आराम से इसको तोड़ते जाएंगे और ये फैलती जाएगी, दोनों तरफ इसके फैलेगी। इसकी प्रोडक्शन कम से कम 4 गुना ज़्यादा होगी ज़मीन की बनिस्बत। और जो इसका करेला है वो बिल्कुल ग्रीन होगा, दोनों तरफ से एक जैसा होगा, एक जैसी धूप लगेगी उसको, और ज़मीन पे पड़ा रहने की वजह से उसका जो कलर येलो होता था वो नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं माशाल्लाह। अभी पाकिस्तानी लोगों ने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसी में नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी। आपने अंगूर भी काश्त करना शुरू कर दिया, इस तरह से बहुत सारी और फसलें भी जो है हमने मॉडर्न टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो भाई दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग, मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। अच्छा तो भाई ऐसा है कि अभी मैं जिस गांव में आया हूँ ना, इसका नाम है मसरूर, और ज़्यादातर लोग इसको बड़ा भाई कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पीर साहब का दरबार है जिनको उनके चाहने वाले बड़ा भाई बुलाते हैं। और यहाँ इस गांव की ख़ास बात ये है कि मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना वो यहाँ से शुरू होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सुबह को जो सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं ना पाकिस्तान में, वो यहाँ पे पड़ती हैं। और मैं इतनी दूर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सनसेट दिखाने के लिए लाया हूँ।